the all India basis. I'm an activist from Trans Women, eminent trans woman in India. तो आप यहाँ पर मिचिल में आए हो जस्टिस की मांग करने के लिए. Sure. क्या कुछ बातें हैं आप? First of all, see, not on humanitarian ground, we all came forward here. Second thing, even this rape happened with us also. That time the police does not want to register our case. Rape आपके साथ भी होता है? हाँ, हम लोग के साथ होता है. क्यों? हम लोग को सेक्शन ऑपरेशन किया, हम लोग के साथ भी रेप हुआ बहुत सारे टाइम. बट पुलिस का भी हम लोग का प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ. बट हम लोग का रजिस्टर्ड केस रजिस्टर नहीं किया था गवर्नमेंट. तो that is a very heinous rape is a heinous crime. So when you say no means no, you have to understand it. So whether you are transgender, whether you are trans woman, whether you are a female, whether you are a male, small children के साथ भी होता है. Right? Rape is an unpardonable crime. It has to be stopped at any cost. Because of and it should be taught to the children right from the very at the tender age. ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर सवाल उठता है जिस तरीके से उन्होंने इस बात को संभाला. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो काम कर रही है, I hate first of all when everyone taking out rally, they are protesting. Where is all the legislative? And she had like a baby of a beautiful MLA MP. Where were these people? Where were these people that time? They were not a single legislature came forward to protest. It is a tragedy. Before our vote, they all are literally hankering after for it. They all are hankering for after it. But where are they now? ये पूछ रही है कि जब वोट का समय आता है तब तो हमारे पास आ जाती है, लेकिन जब वोट का समय नहीं होता तो अभी कहाँ है? अभी उनको अभी राउंड का एक भी एमपी दिख रहा है. एक लड़की होके वो लोग लड़की को सपोर्ट नहीं कर रही है. वो लोग का लड़की है. रैली निकाला तो सही. बहुत अच्छा. नो, पुलिस हम लोग को स्टॉप किया था, पर हम लोग नहीं, ममता बनर्जी ने खुद ने रैली निकाला था. दैट इज आप लोग सब वही रखो के वही भोको के, समझ गया ना? तो वही होम मिनिस्टर है, वो खुद उसका अगेंस्ट में उसका रैली बार कर रहे हैं. दैट्स अ ट्रेजेडी. अच्छा, ममता बनर्जी जो सड़कों पे रैली निकाली है, एक बात बोलेंगे आपको, जब आदमी का 60 उम्र से ज़्यादा उम्र हो जाता है ना, उसका ब्रेन काम नहीं करते. वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसका ब्रेन काम नहीं करता. इसलिए 60 इज द रिटायरमेंट एज एंड शी शुड टेक द रिटायरमेंट राइट नाउ. एज अ चीफ मिनिस्टर आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल है. Obviously. And this is the result, outcome. You can see the outcome already. Thank you so much. आपने बात की. अच्छा, आपकी कम्युनिटी के जब पास ये मैसेज पहुंचा, तो आपकी कम्युनिटी ने इसको किस तरीके से मतलब किया? देखिए, this is not a community. This is on humanitarian ground. एक like we all come because एक लड़की के साथ इतना बड़ा मतलब उसका जो 90 डिग्री में pelvic guard है उसका तोड़ दिया है. तो देखिए, आज वो मेरे साथ भी हो सकते हैं, कोई बच्चे के साथ भी हो सकते हैं. Rape is crime, unpardonable crime. अच्छा, जब आप लोग अपना केस लेकर के पुलिस के पास जाते हो, कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया? मेरे साथ हुआ था. This is about India Press में टाइम्स that बहुत सारा बंगाल का न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट 2017-18 आपके साथ रेप हुआ था. molestation हुआ था. I was a victim of the domestic violation, sorry, that violated by the sexually violated by men. फिर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस कुछ नहीं किया. वो लोग बोलता हूँ actually that time law was not in our favor also. That it was that time law was not in our favor. So police also did not take any register any case. And we also look for the help from the political people, but they can't. क्या बोला? किस तरीके का व्यवहार पुलिस ने किया? बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरा. And that is why I have come here because I can feel the pain of that lady क्योंकि I have gone through that same pain. जो लोग एक्चुअली डोंट माइंड ममता बनर्जी और जो लोग जितना जो कमेंट कर रहे हैं ना इसका अगेंस्ट में, उस लोग का फैमिली में अगर कोई ऐसा होगा ना तब उसका पता चलेगा कैसा लगता है. जो लोग ऐसा एक्सपीरियंस किया ना ट्रॉमा, उसका होल लाइफ बर्बाद हो जाते हैं. ये ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है बात. आई डोंट नो, शी इज एक्चुअली ना उसका मैं आई डोंट जज हर बिकॉज इट इज बियॉन्ड माय कैपेबिलिटी. यू कैन अंडरस्टैंड नो. तो आप देखिए इतना लड़की सब बच्चे सब एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन. You can understand. मेरा मानना है मतलब I want to tell one thing. She has so many MLA MPs. Yes, I can understand the male MP. They may not come because it is ladies matter, so they may not come out. But so many women are Mahua Moitro, Shayuni Ghosh, then what is the Ratna Banerjee? You know they all even before vote they are all wearing the costly sari, putting up lot of makeups, and they are in front of the public they're showing. Now where are they? These people. अभी कुछ दिनों कल परसों तो ममता बनर्जी ने रैली निकाली थी सभी के साथ. Birds of the same feathers are flocked together. They all are same category. उनको कोई लेना देना नहीं अपने प्रदेश में जो भी हो रहा है. एक बात बोलेंगे, actually they get the पैसा from her. So they have to that's why they are at their beck and call. At her beck and call. अच्छा, आप इतना खुल करके बोल रहे हो और इतना मुझे बंगाल के बारे में ये सुनाई देता है कि इतना ज़्यादा मतलब दहशत में लोग रहते हैं और कोई कंप्लेन भी जो है वो नहीं लेते लोग. तो आपको डर नहीं लग रहा इतना खुल के? क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे साथ तो हुआ था, तब तो लोग नहीं वैसे तो नहीं लिया, तो क्यों नहीं बताएंगे? तब तक ममता बनर्जी कहाँ पर था? मैंने तो खुद अकेला फाइट किया था. देखिए, रविंद्रनाथ ने एक पोएम लिखा है, Where the mind is without fear. हम क्यों फियर करेंगे? मेरे साथ तो हुआ ऐसा और मेरा तो ऑलरेडी बदनाम कर दिया वो लोग. तो चलो बदनाम जब हो गया तो करो. क्यों क्या करेगा? At least they can shoot me or maybe I will die. मैक्सिमम से डर नहीं लगता. नहीं, क्यों डरेंगे? मेरे साथ तो ऑलरेडी वो लोग तो मुझको ऑलरेडी when I was a victim of gang rape. That time they were angry. Yes, I was when I was in college. That before my sex change operation, I was like that. I faced this kind of situation. Even after change also, I faced this kind of situation. So I had the experience. They cannot sway me. I experienced the thing. ये सारी चीजें मुझे बता रहे मेरे खुद के गूज़बम्स आ जा रहे हैं. देखिए, हम लोग उसी लिए तो आया है. हम लोग I can feel her pain. What kind of pain she had gone through. Can imagine the lady what kind of जिसके साथ होता है उसका यार नहीं पता है कैसा होता है लगता है. बहुत आया है अभी तो. देखिए बहुत सारा पब्लिक आया है तो बट अभी तो सब मतलब डिस्पर्स हो गया, मतलब मॉब डिस्पर्स हो गया. तो देख रहे हैं क्या होगा अभी. अच्छा, क्या मांगे आप लोगों को अभी?
जस्टिस मांग रही है उसके पास, वो हम लोग को अगर लगता है जस्टिस मिलेगा। एक बात बोलेंगे आपको, सपोज आप पानी पीना चाहते हैं, मैं आपको कोल्ड ड्रिंक देंगे, आपको बोलेंगे जूस पियो, ऐसा पियो, आप सिंपल पानी पीना चाहते हैं और वो अभी ऐसा बोल रहे तुमको जूस देंगे। एक लड़की का लाइफ का प्राइस है 10 लाख रुपीस, उसको मम्मी को ऑफर कर रही है, आप लोग 10 लाख रुपीस ले लो, सॉल्व कर, हां रफा दफा कर दो। एक लड़की का प्राइस, प्राण का प्राइस तुमको हम लोग 10 लाख रुपीस देंगे, तुम अपराधी को लेके आओ हम लोग के सामने। अच्छा, संदीप घोष के बारे में सुना। और एक चीज, वो जो 10 लाख रुपीस देंगे किसके पॉकेट से देंगे? हमारा तो पॉकेट से लेके तो देंगे ना। और ये जो संदीप घोष जो यहाँ का प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर बार और एक्चुअली ना शी herself is corrupted and in her that frame whoever is working everyone is corrupted, sorry to say that। पूरा टीम से फुल कम्युनिटी करप्टेड है, उसका जो अंडर में जो केयर सब करप्टेड है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, कितना खुल करके बोल रहे हो कैमरे के ऊपर। क्या है, कुछ डर नहीं है हम लोग का। एजुकेशन मेरा साथ बहुत सारा टाइम हुआ तो हम लोग के ऊपर ऑलरेडी मतलब गुस्सा है उसका ऊपर। थैंक यू सो मच।
मिचेल में आए हैं। जी निशा जी, आप मुझे एक बात बताइए, जो पहले तो ये रैली किस लिए वो मुझे बताइए। ये रैली तो इसलिए है कि हम सबको बहुत तकलीफ है। हम सामने बहुत जिंदगी में अपनी बहुत तकलीफें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी पैदा होने के बाद से, बिकॉज यू आर बीइंग बोर्न एज ए गर्ल, यू बिकम अ वुमन, और बाद में मरते भी एज अ वुमन हो, तो उसमें जितनी तकलीफें होती है हमको, तो उस सबको उसका साथ हम इस पूरे इंसिडेंट को कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो 8 और 9 तारीख की रात को ये यहाँ पर ये आजीकौर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, ये 200 साल के करीब पुराना हॉस्पिटल है। इसमें और लड़कियों के लिए, मतलब जब से हॉस्पिटल बना है, जब से यहाँ पर ओपीडी हॉस्पिटल चालू हुआ होगा, तब से नाइट ड्यूटी भी होती होगी, और नाइट ड्यूटी में लड़कियां भी काम करती होंगी। हाँ, तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, नर्सेज के लिए, आया के लिए, फीमेल स्टाफ के लिए नाइट ड्यूटी तो है, मगर रेस्ट रूम नहीं है। हाँ, और रेस्ट रूम नहीं है, इसलिए उन जगह जाके रेस्ट करना पड़ता है। अब देखिए कि एक डॉक्टर लड़की, उसको 36 घंटे आपने उससे ड्यूटी करवाई, which is not legal, ये नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी के बारे में क्या कुछ धारणाएं आप प्रदेश में बन रही हैं? देखिए, प्रदेश में ममता बनर्जी जीतेगी, ये बात सही, मगर ममता बनर्जी जो इस तरह से ये काम करती हैं और जिस तरह के वो स्टेटमेंट देती हैं, इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट देती हैं, इस बार भी दिया, और उससे जो है ये धारणा भी अच्छी नहीं है। मतलब वी डू नॉट रिमेंबर, नन ऑफ अस, कि कोई भी औरत ये ठीक नहीं समझती है कि ये ममता बनर्जी के रहने की वजह से उसको कोई लाभ मिलने वाला। एज अ मुख्यमंत्री उन्होंने अपना काम अच्छे से किया? मुझे तो नहीं लगता अच्छे से किया, नहीं तो ये क्या होती, मतलब जिस तरह से उनकी पुलिस ने बिहेव किया, हाँ, अनडिक्लेयर्ड या ये डेथ के बारे में FIR, उनका तो उनके अंडर में हॉस्पिटल है, हेल्थ मिनिस्ट्री उनके अंडर में है। जिस तरह से हॉस्पिटल ने एक्ट किया कि एक किसी ने अपोलॉजी नहीं मांगी, किसी ने उनके पेरेंट्स जब आए तो उनके संग ठीक से बिहेव नहीं किया, ना हॉस्पिटल का प्रिंसिपल आया, ना सुपर वाइस प्रिंसिपल आया, ना डीन आया, नीदर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और जिस तरह के इररिस्पांसिबल उन सब ने स्टेटमेंट दिए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। मैंने भी ममता बनर्जी को अपोलोजाइज करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ममता बनर्जी ने अपोलोजाइज किया, मगर उससे हमको मालूम है कि उनकी अपोलोजी मुंह से निकलती है, दिल से नहीं है। उन्होंने तो 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया, उन्होंने उस लड़की की कीमत लगा दी 10 लाख रुपए। दिल में दर्द हुआ, बहुत दर्द, मतलब ये तकलीफ जो है ना, ये उसकी तकलीफ के संग मेरी 70 साल की तकलीफें एडेड है, इसलिए मैं ये जलूस में रैली में वॉक कर रही हूँ। आपने पूरा 5 किलोमीटर वॉक किया है, वो भी बारिश से भी ज़्यादा कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। निशा जी, सॉरी मैं आपको दादी, क्योंकि मैं अपने से बड़ों को इज्जत करती हूँ, तो इसलिए मैं आप जैसे होते तो मैं दादी बोल देती हूँ। सॉरी, अगर आपको बुरा दादी होने की उम्र है, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि लड़की की उम्र 31 साल है, ये मेरी 70 है। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने अगर अपनी रिस्पांसिबिलिटी ठीक से निभाई होती, टाइम में मेरी शादी कर दी होती, तो मेरी तो शायद इससे ही बड़ी नाती पोती होती। उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी नहीं निभाई, मुझको नौकरी करनी पड़ी, शादी के लिए लड़का देखना पड़ा, और फिर थोड़ी उम्र में ज़्यादा शादी की, इवन देन दिस गर्ल इज मच यंगर देन माय ओन किड्स। अच्छा, जब आप ऐसी चीजें देखती हैं कि मतलब रेप हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बिहेव करता है, तो आप 70 साल की हैं अभी, आपने 70 साल की जिंदगी अपनी देखी है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्या कहोगे ऐसे? मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये, मैं तो हर रैली में वॉक करती हूँ और मुझको लगता है कि यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए, मगर स्टॉप तो नहीं होता है ना। तो ये कोशिश है कि वी वांट टू से कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ, देश फार नो फर्दर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।